किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है जी फिर से एक और नई वीडियो के साथ में। किसान भाइयों आज मैं अपने ही खेत में हूँ और खेत भी दिखाऊंगा कौन सा है भाइयों ये, और वैरायटी है 0238। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त वैरायटी है। और देख सकते हैं जी बड़े भैया सीढ़ी पे चढ़ के गन्ने को बांध रहे हैं। क्यों बांध रहे हैं उनसे इस बारे में भी जानकारी ली जाएगी। देखो इन्होंने यहाँ भी बंधाई कर दी। जो मेड्डे ज़्यादा घिरे घिरे से हो रहे हैं उनकी बंधाई कर रहे हैं। तो पहले भैया जी के पास चलेंगे। भैया नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। भैया जी छोटा सा परिचय करवा दो जो भाई आपको सामने से देख रहे हैं। राम राम जी, सलाम जी, सत श्री अकाल जी। मेरा नाम पुनीत पूनिया, पबरसा गांव है जी हमारा, जिला मेरठ है, उत्तर प्रदेश राज्य है जी, भारत देश है। बहुत बढ़िया। तो भैया आज जैसे ये मैं देख रहा सीढ़ी उठ रही है, मेड्डों पे ऊपर चढ़ रहे हो। ये आप देखो, जैसे देखो ये चल दी है जी। अब ये पूरे ही जमीन पर गिरेंगे, इनकी जड़ फटेगी जी। तो जब जड़ टूटेगी या फटेगी तो गन्ने का वजन गया, गन्ना सूखेगा। और ये अभी जो है इसमें अगले से अगले महीने मतलब मार्च में आओगी, मार्च के लास्ट में इसमें छोल आएगी जी। और अभी चल रहा है जनवरी जी। तो हमें इसे 1.5-2 महीना बचा कर रखना है। और अगर गन्ना सीधा रहेगा हाँ जी हाँ जी, तो गन्ना उसी तरह बुहेर की तरह, ये पेडी गन्ना दूसरी बार की पेडी है। और ये वो पेडी है जिसमें हमने, आपने शायद बहुत से भाइयों को ध्यान होगा, मैंने अपने छोटे से चैनल पे भी इसके बारे में बताया था। इसकी बहुत जल्दी पत्ती फैला दी थी और 13235 की पत्ती भी इसमें डाल दी थी। अब पत्ती उस बराबर में ये 35 है भाई। देखो सारा लौट गया वो। हमारे पास 2 खेत ऐसे रहे डेमो के जी। एक तो पंडित जी के सामने वाला बजरंगबली वाला, और एक ये जिसमें हमने घास का स्प्रे नहीं करा अभी तक। गर्मियों में देखो नीचे देखो, और देखो यो देखो वो सारी पत्ती देखो, ये हो रही जो वो ढेर लग रहे थे पत्तियों के, खत्म हो गया। हाँ मतलब ये सब गल गई। और जबकि शुरू में इतनी ऊंची पत्ती थी, डर लगा था मगर कभी पेडी ना सूख जाए, खराब हो जाए। हाँ। बहुत भाइयों ने अपनी सलाह भी दी के तो खराब हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और दूसरी बात ये है दोस्तों, हम कभी भी इस धरती से या इस कुदरत से बड़े नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल। हर इंसान सीखता है, बिल्कुल। बस इतना है, स्वयं के गुरु बनो। जो है पहले, सबसे पहले अपने आप को मजबूत बनाओ, अपनी खेती को बढ़िया बनाओ। जी, और जी, जो भी आज तो फोन का माध्यम है इतना बढ़िया, यूट्यूब है, फेसबुक है, देखो इससे हम आप और हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, एक दूसरे की बात बता पा रहे हैं। ये जो हमारी 5 डंडों की सीढ़ी है, इसे देखो ये नीचे से चौड़ी है। हाँ जी हाँ जी, ऊपर तो हाँ जी। तो मुझे तो उस पुरानी सीढ़ी का ही ध्यान था, वो हमारी पुरानी 5 डंडों की थी। हाँ ना, चलो कोई बात नहीं, गड़ के टूट गई थी। हाँ वैसे इसका भी स्पेस थोड़ा ज्यादा हो रहा था, 5 के बराबर ही है। वो हमारा बीच की वो सेटिंग टूट गई इसकी। हाँ जी हाँ जी। इसकी सेटिंग हुई है, नीचे से बनवाओ चौड़ी जी, ऊपर से नेड़ी बनवाओ। जो हमारी पुरानी थी 5 डंडों की, जी, बड़ी सीढ़ी की कटी हुई थी, तो उसमें बैलेंस नहीं बनता था। ठीक ठीक ठीक, बैलेंस वो बढ़िया। आप इसे कहीं भी ऐसे गन्नों पर टिका के ऐसा लगा दो, ठीक है, इसका बैलेंस नहीं खराब होता। तो अब जैसे ऊपर से बंधाई कर रहे थे, इसका क्या लाभ होगा भैया? इसका लाभ ये है, आप ये देखो, इधर देखो। हाँ जी हाँ जी, ये मेड्डे बिल्कुल रुकेंगे नहीं। अच्छा, जैसे मैंने पीछे ज्वाइंट करा अभी, हाँ जी हाँ जी, देखो ऊपर दिखाओ, ठीक है, ऐसे ही करने पड़ेंगे। और जिन किसान भाइयों के पास में इस तरह की लेबर है जी, या वे खुद इस तरह, देखो ऐसी बंधाई तो किसान अपने आप ही कर सके। हाँ जी हाँ जी, किसान छोटा है चाहे बड़ा किसान है, इन दिनों की दिसंबर जनवरी की जो गन्ना बंधाई है, बुहेर में काम चल रहा है, या आपकी पेडी है जी, इस खेत में इतनी पेडी है। ये देखो आप, ये तो देखो गांव के पास है, तो देखो गाय बछड़ों ने खा लिए, हाँ हाँ, सब खा गए, लेकिन फुटाओ फिर भी बहुत हो रहा। कोई बात नहीं, मैं ये कहता हूँ उन्हीं की मेहरबानी है कि वे इसमें घूमे, उन्होंने इसमें गोबर करा, मेहनत करी, तो गन्ना देखो कहाँ गया। तो यही है किसान भाइयों, आप कहीं मत जाओ, कहीं किसी के बहकावे में मत आओ। आप बस, मैं आपको छोटी सी एक बात आपसे पूछता हूँ, आपका गन्ना रेट नहीं बढ़ रहा जी, क्या? आपने जो जितवाए हैं, जो आपने एक गांव के छोटे से पद से लेके और दिल्ली की सत्ता तक आपने सत्ता आसीन करवाई, जितवा के, कोई आपके लिए खड़ा हो रहा? कोई आपके गन्ने के रेट की बात कर रहा? कोई नहीं कर रहा। तो आप खुद का है बात जी, आपके हाथ में पावर है। जब आपने उन्हें जितवाया है तो अपनी फसल में भी जीतो जी। पहले अपने खेत को, अपने घर को, अपने आप को, अपनी फसल को मजबूत बनाओ, बिल्कुल। और अपना ऐसे संगठन बना के जोड़ के चलो, क्योंकि मैंने देखा हारा हुआ तो आपके हक की बात करेगा, लेकिन जीतने वाला तो फिर वो बहुत आगे निकल जाओ, वो फिर आपके लिए नहीं मुड़ता, पीछे देखता। तो इसलिए यही है, कोई बात नहीं, ठीक है, वे भी किसानों के और मजदूरों के घरों के बालक हैं, ठीक आगे उन्होंने, क्योंकि हर इंसान जो है मेहनत करके तरक्की कर रहा, बिल्कुल बिल्कुल। कोई वोट लेके कर रहा, कोई वोट दे के कर रहा, बिल्कुल। तो आपको इतना मजबूत होना होगा। सबसे पहले अपनी, मैं ये नहीं कहता, देखो सबके घरों सीढ़ी नहीं लगती, हाँ जी हाँ जी, किसान नीचे से खड़े होके भी अपनी फसल को रोक दें जी, लेकिन वे किसान खुद रोक दें। आप जितना काम खुद कर लोगे जी, जो नौकरी है,
हाँ जी हाँ जी। हमारे यहाँ 500 रुपये बीघा का, 843 मीटर का बीघा है, 500 रुपये की मंदाई चल रही। 600 नू तो फिर तो बहुत बढ़ जा। नहीं 600 है भाई, दावत पानी भी तो है उसमें, रोटी पानी भी है, जो जिसके दोहरा लग रहा दावत पानी भी है। इस बार तो 600 के लिए। हाँ चलो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ। तो इससे क्या साबित होता है जी, मजदूर अपना रेट खुद बढ़ा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। किसान कुछ नहीं कर सकता ना। नाई की दुकान पर बाल कटवाने जाओ, नाई अपना रेट खुद बढ़ा सकता है। जी जी जी। लेकिन जो पूरी दुनिया को खिला रहा है जी, जो एक अन्नदाता के नाम से पूरी दुनिया विख्यात है, ऐसे ही जो हाथ जोड़ने वाले वे कुदरत के भी हाथ जोड़ते हैं, वे किसान के भी हाथ जोड़ते हैं। लेकिन किसान कौम जो है, जो किसान जो एक जात है, जो किसान जात अपनी ताकत को समझ नहीं पा रही। जी जी जी। किसान जात जो है अपनी ताकत को समझ नहीं पा रही, इसीलिए वो परेशान है जी। यो अपनी फसल का रेट इतनी, हाँ जो यो इसमें लागत लगा रही है जी, उसके रेट भी पैकेटों के, छोटी छोटी दवाई हैं, बड़े बड़े कट्टे हैं, उन पर आज नहीं चल रही है। थोड़े दिन के लिए जो दवाई पॉपुलर होगी उसे वे मुंह मांगे दाम बेच देंगे। देखो आप एक समझ के देखो जी, एक मजदूर किसान के हाथ में नहीं है, दवाई वाला किसान के हाथ में नहीं है, मील वाले किसान के हाथ में नहीं है। किसान के हाथ में है क्या? किसान के हाथ में यही तो है कि मेहनत करे और अपना जो है बजट मजबूत बनावे, मतलब उत्पादन बढ़ावे, फसल बढ़िया बनावे। हाँ, उत्पादन भी होना चाहिए, मतलब मजबूत। भाई ध्यान तो इसका अब रखना। हाँ जी हाँ। अब देख लो, यो मेढा इधर को आ रहा, वो मेढा परे को जा रहा है, इन्हें दो को मिला दूं, इन्हें दो को मिला दूं, ऐसे ही बाकी खेत खड़ा ठीक चल रहा, कोई बात मतलब अब जो है उस पे काम करोगे जो मतलब गिर रहा है, सोट पे। नहीं, मैं इतना गन्ना अकेला बांध नहीं पाने का, क्योंकि हमारे जो आदमी है, जो हमारे लेबर है, वे गन्ना छीलने में परेशान है, क्योंकि बारिश बन रही है जल्दी जल्दी। और आप जो है पापा जी को बाहर जाना पड़ता है, छोटे बच्चे हैं। देखो हमारे पापा तो यूट्यूब में इसलिए सक्सेसफुल रहे, उनके बच्चे तो हम बड़े थे, समझदार थे या नालायक थे, जैसे भी थे, पर बड़े थे। हमारे बच्चे छोटे हैं। हाँ, हमारी सबसे बड़ी है, तो इसलिए हम क्यों ना अपने घर में ही अपनी जॉब और अपने बिजनेस को अपना जो है तरक्की देवें। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों, मैं यूँ नहीं कहता कि आप इतने पढ़े लिख गए तो भाई गाड़ा घुट जाएगा, मैं नौकरी नहीं कर सकता। कोरोना में हमारे एक भाई को बड़ी दिक्कत हुई थी, उनके कई जगह बिजनेस चौपट हुए, छोटे ही बिजनेस था जी उनका। उन्होंने जो था थोड़ा सा गन्ने की फसल को समझा और उन्होंने धीरे धीरे अब वे ऑर्गेनिक पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनिक में उत्पादन कम है जी। देखो आपको जो बात है, सर में तेल लगाना हो, साबुन लगानी हो, कपड़े धोने का सरफ हो, देखो ये कॉमन चीज़ है, तो कॉमन ही दवाइयाँ इसमें लगती हैं। हाँ, समय के हिसाब से बदलाव करना पड़ता है, हर साल हर समय एक सा नहीं रहता जी, जी, हर साल जो है हर समय मौसम बदल जाता है जी। कभी गर्मियों में ज़्यादा बीमारी आती है, कभी बरसात में जाती है, कभी सर्दियों में भी ज़्यादा आती है। बिल्कुल। तो उसके हिसाब से आपको दवाई बदलता रहना पड़ेगा, नई दवाइयों को आपको यूज करके देखना पड़ेगा, चाहे 1 बीघे में ही अपना यूज करके देख लो, डेमो लगा के, अगले साल से उसे या किसान भाइयों को फिर बताओ कि भाई यो दवाई ना लगा, यो लगा लो, यो की दवाई बढ़िया है। थोड़ा सा गन्ने के बीज पे भी काम करना पड़ेगा, गन्ने के बीज पे काम करना पड़ेगा। अब आप ये देखो, जो है जूना है जी, यहाँ तक ये ऊपर का ही बोएगा। हाँ, मतलब उसमें जो है टोटल गन्ना जो है फ्रेश निकलेगा, वो नहीं निकलने का जिसमें बीमारी हो, रह जाएगी। ऊपर जो है सारा मतलब जो है बीज का रह जाएगा, बीज का मिलेगा। क्योंकि वही बात है कि आप जो है जितना काम जमीन में कर रही है ना, मिट्टी पे जी जी जी, ट्राइकोडर्मा के बगैर तो आप रेड रूट को नहीं रोक सकते जी, आधे से ऊपर काटे बगैर आप जो है सुपर प्रोडक्शन नहीं ले सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसी मेहनत करे बगैर आप आगे फिर अपने पैसे नहीं बढ़ा सकते। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप दुबरसी पेड्डी काम कर रहे हैं, तो दुबरसी पेड्डी में ही आपको तिबरसी पेड्डी की पैदावार की योजना बनानी पड़ेगी, योजना बना लेनी है। बिल्कुल, आपको झुंडा गिरने नहीं देना, झुंडा फटने नहीं देना जी जी जी। और इसमें जो है देखो, जैसे इसमें तो गन्ना है, हाँ जी हाँ, आप दिखाओ पूरे पोगे में, लेकिन ये छोड़ना, अच्छा बच्चा छोड़ना, हाँ ये बच्चे छोड़ने आपको जी जी जी। अगर बाई चांस तो ये वाला कोई किसान भाई ये कहने लगा कि कहीं और दूसरे खेत में बना रहे हैं वीडियो, एक बार बाहर से लोकेशन दिखवा दो जी भाई। देखो बिना बाजा नु कहने लगा है ना, आपने दूसरे उसमें लगा दिया। हाँ जी हाँ जी। और इधर यूनिवर्सिटी है, ये मैं खड़ा हूँ, ये खड़ुंजा है, यही खेत है। देखो इसके बराबर में 13,235 बोर हाँ जी हाँ जी के खेत हैं। बिल्कुल, ये हमारे डॉक्टर साहब यहाँ अपना गोबर की खाद भरवा रहे। बिल्कुल। और भाइयों ये जो है इधर कॉलोनी कट रही हमारे चक के सामने, मेन रोड पे चक है अपना। दिखा दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये मन्ने जो सिंगल ही रोक रखे थे, पर अब ये रुकेंगे नहीं, ऐसे करके उससे मिलाने पड़ेंगे, कैंची लगानी पड़ेगी 3-3, 4-4 की। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज्यादा दवाई वगैरह की तो इस वीडियो में हम कोई बात नहीं करेंगे। तो देखो एक आध बार बताने की है, बताने की बहुत बार। कुछ भाई हमारे जो है एकदम से थोड़ा सा देखो आदमी का तासीर ऐसा हो, बाज आदमी एकदम भटके है, बाजे को ये लगे ना कि ये तो प्रचार कर रहे खाली। देखो प्रचार तो है हाँ जी। देखो जिस तरह हम बचे और हमने 38 का सुपर प्रोडक्शन लिया, अब यहाँ देखो हाँ जी हाँ जी, ये जुड़ा यहाँ से सिंगल बंदे हाँ जी हाँ जी, फिर अभी 3 बंदे जुड़े ठीक है जी। तो देखो
इसमें बिल्कुल। 3 बार झटका लगा दे कोई से, तो एक बार यहाँ लगा। भैया जी 13-14 फुट का गन्ना तो होगा। अच्छा 12 साढ़े 12 फीट का गन्ना गोला कट के 12-13 फीट का है गन्ना। हाँ, और अभी कम से कम 1-1.5 महीना हो रहा है जाने में। हाँ 1.5 महीने से ज्यादा ही है इसमें। बिल्कुल, तो 1 फुट और बढ़ेगा। ये बचाना पड़ेगा। और बिल्कुल। बंधाई का जो काम होता है, आपके बंधाई के पैसे वसूल हैं, गन्ना उतना बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। गन्ना उतना बढ़ जाएगा। एक काम और होगा, जैसे हम इसे बांध देंगे, हाँ जी हाँ जी, तो चारों तरफ से हवा लगेगी, धूप जमीन तक जाएगी। अब धूप ये देखो जी, ये सब इनमें कांटा पड़ जाएगा। हाँ जी हाँ जी। ये छुड़वा देंगे हम। अच्छा, मेन बात जो है पुग्गा छुड़वाना है, अगर तीबरसी लेनी है अच्छी। आपको यही कटवाना, देखो जिसमें गन्ना पड़ रहा। ठीक ठीक सारा ठीक नहीं ठीक। कटवाना। अगर आपने बिल्कुल जड़ से मिलवा के कटवा दिया, और बहुत भाई तो ये कह रहे, 30% खत्म है। बहुत भाई ये कह रहे हैं कि पुग्गा बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। बस जी उनका फिर यो भी तो रहा है, फिर वे मिल वालों को भी गलत बोल रहे हैं। हाँ जी। ये चैनलों पर हमें भी गलत बोल रहे हैं, जी। दवाई वालों को भी गलत बोल रहे हैं। जी। देखो हर खेत जड़ से कट कर नहीं होता। मतलब एक टाइमिंग की भी बात है। टाइमिंग की बात है, ताल की बात है। जी जी जी। क्योंकि हमारे यहाँ एक झटका फॉर्मूला चला, मील वालों तक ने कहना शुरू कर दिया था कि जी सारे पोगे कटवा के पत्ती फूंक दो। हाँ उनका सरकार ने पत्ती पर रोक लगा रखी थी। जी, तो किसान जावे तो जावे कहाँ। बिल्कुल हम अड़े रहे, हमने कह दिया ऐसा भाई तोप लगवा दो, फिर हम अपने आप देख लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों सिरों बात वही है, हमने ना अपने पोगे कटवाए, बिल्कुल पत्ती पूरी फलाई हमने, और पूरा प्रोडक्शन किसान भाइयों को निकाल के दिखाया। भाइयों और पत्ती तो फ्री का खाते हैं। तो सुनो, 2 भाइयों में किसी बात पर झगड़ा हो जा, जी जी जी, तो देखो कितने सिर फुड़ा लो, कितनी कतलबाजी कर लो, देखो बाद में आदमी को ठंडे दिमाग से फैसले करने पड़े हैं। बाद में जो है ठंडे ही दिमाग से काम लेना पड़े है। बिल्कुल। अब देखो मील वालों ने कहा पोगे बिल्कुल जड़ से कटवा के पत्ती फूंक दो। सरकार ने कह दी पत्ती मत फूंको। और जबकि हमने वो तजर्बा ले लिया कि जितनी ज्यादा पत्ती हम अपने खेत में गड़ा देंगे, सड़ा देंगे, पोगे छोड़ देंगे एक उतना खेत बेनिफिट है, खेत मजबूत होगा, आधी फसल तो हमारी तैयारी होगी तैयार होगी साथ के साथ ही। बिल्कुल, हमें बिल्कुल। इसमें मेहनत ही कतई करनी, हमें उसमें सिर्फ स्प्रे का और उसमें बंधाई का ही ध्यान रखना, और हमें करना ही क्या है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये है। तो बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने पुनीत भैया, और कुछ भाइयों को वीडियो अच्छी भी लगी होगी। जैसा भी है आपने बहुत कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत नहीं धन्यवाद। भाइयों, अगर आपके पास में 10 मिनट भी हैं, 10 मिनट आओ, अपने खेतों में घूमो, अपने खेतों से बात करो और थोड़ी मेहनत भी करो। बिल्कुल। और मैं ये नहीं कहता एक धोरे से पड्डा धर के खेत बांध दो। जी। इस खेत को मैं पहले बांध चुका हूँ, लेकिन मेरी एक बात है पहले से ही, जो मैंने अपने एक बंधैया से सीखी जी, कि जब जी। समय का अभाव हो, हाँ मतलब उतना ही कर लो, उतना ही कर लो, जितना जो मेडा आपको दिख रहा है इधर उधर भग रहा, उन्हें ही मिला दो और अपना जो है आगे काम कर लो। बहुत बढ़िया। यो है, तो इस तरह से आप ज्यादा काम कवर करोगे। अब हमें गन्ने भी भरने हैं, चलते हैं जी, गन्ने भरते हैं। अच्छा नमस्कार। जी, नमस्कार भैया। धन्यवाद।